हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बीएससी फोर्थ ईयर ऑनर्स बॉटनी, जिसका पेपर है DI1 माइकोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी। इसमें हम देखेंगे यूनिट 4 पादप रोग विज्ञान। इसका फर्स्ट टॉपिक जो है वो है पोषिता, परजीवी अंतःक्रिया, पहचान, अवधारणा और संक्रमण। पोषिता परजीवी अंतःक्रिया या परजीवी संक्रमण एक ऐसी स्थिति है जिसमें एक जीव, जिसे परजीवी कहा जाता है, और दूसरे जीव, जिसे मेजबान कहा जाता है, के शरीर के अंदर या उस पर रहता है और उससे भोजन प्राप्त करता है। यह संबंध आमतौर पर मेजबान के लिए हानिकारक होता है। पोषिता परजीवी अंतःक्रिया के कुछ महत्वपूर्ण पहलू। पहला, परजीवी। ये वे जीव है जो दूसरे जीव पर रहते हैं और उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। दूसरा, मेजबान। यह वह जीव है जिस पर परजीवी रहता है और जिससे उसे मेजबान भोजन मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है संक्रमण। यह तब होता है जब परजीवी मेजबान के शरीर में प्रवेश करता है और उसे संक्रमित करता है। हानिकारक संबंध। परजीवी आमतौर पर मेजबान के लिए हानिकारक होते हैं क्योंकि वे उससे भोजन लेते हैं और उसे नुकसान पहुंचाते हैं। विभिन्न प्रकार के परजीवी। प्रोटोजोआ, हेलमिन्थेस और आर्थ्रोपोड कुछ सामान्य प्रकार के परजीवी हैं जो मनुष्यों में संक्रमण का कारण बन सकते हैं। पहला, संक्रमण के तरीके। इसमें परजीवी संक्रमण दूषित भोजन या पानी, कीड़े के काटने, यौन संपर्क या जानवरों के संपर्क से हो सकता है। संक्रमण के लक्षण। परजीवी संक्रमण के लक्षण हल्के से लेकर गंभीर तक हो सकते हैं और इसमें पेट दर्द, दस्त, थकान, वजन कम होना, मतली और उल्टी शामिल हो सकते हैं। परजीवी संक्रमण का निदान और उपचार। डॉक्टर रक्त, मल या अन्य संक्रमित ऊतकों के नमूनों की जांच करके परजीवी संक्रमण का निदान कर सकते हैं। अधिकांश परजीवी संक्रमणों का इलाज दवाइयों से किया जाता है। बात करें रोकथाम की, तो परजीवी संक्रमण को रोकने के लिए ये महत्वपूर्ण है कि आप दूषित भोजन और पानी से बचें, स्वच्छता बनाए रखें और जानवरों के संपर्क से बचें। उदाहरण के लिए मलेरिया। यह एक बैक्टीरिया जनित बीमारी है जो प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण होती है। टैपबर्न संक्रमण। यह एक हेलमिन्थेस संक्रमण है जो दूषित भोजन या पानी के सेवन से होता है। गियार्डिया संक्रमण। यह एक प्रोटोजोआ संक्रमण है जो कि आंतों में होता है। नेक्स्ट टॉपिक है पादप विकास, विक्रोह, विषाक्त पदार्थों और विकास नियामकों की भूमिका। पौधों में विकास नियामकों या फाइटोहार्मोन वृद्धि और विकास की प्रक्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। ये रसायन जो प्राकृतिक रूप से पौधों में मौजूद होते हैं या प्रयोगशालाओं में बनाए जाते हैं, कोशिका विभाजन, कोशिका वृद्धि, अंग निर्माण और अन्य शारीरिक प्रक्रियाओं को प्रभावित करते हैं। जैसे कि आप देखेंगे विकास नियामकों के प्रकार। पहला, ऑक्सिन। कोशिका वृद्धि और विभेदन को बढ़ावा देते हैं, जड़ों के विकास में मदद करते हैं। जिब्रेलिन कोशिका बढ़ाव और बीज अंकुरण को बढ़ावा देते हैं। साइटोकिनिन कोशिका विभाजन को बढ़ावा देते हैं, पत्तियों और फलों के विकास को प्रभावित करते हैं। एथिलीन फलों के पकने, पत्तियों के झड़ने और अन्य वृद्धिशील प्रक्रियाओं को नियंत्रित करता है। एब्सिसिक एसिड पौधों को तनाव की स्थिति में प्रतिक्रिया करने में मदद करता है, जैसे कि सूखा। नेक्स्ट पॉइंट है विकास नियामकों की भूमिका। पहला, पौधों की वृद्धि को नियंत्रित करना। पीजीआर पौधों के विभिन्न हिस्सों जैसे कि जड़ें, तने, पत्तियां और फूल के विकास को प्रभावित करते हैं। अंग निर्माण और विनियमित करना। पीजीआर पौधों में अंगों जैसे कि जड़ें, तने, पत्तियां और फूल के निर्माण को नियंत्रित करते हैं। फलों के विकास और पकने को प्रभावित करना। पीजीआर फलों के विकास, आकार और पकने की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। तनाव प्रक्रिया में मदद करना। पीजीआर पौधों को तनाव की स्थिति में जैसे कि सूखा, लवणता और चोट में प्रतिक्रिया करने में मदद करते हैं। रोग प्रतिरोधक क्षमता में सुधार करना। कुछ पीजीआर पौधों की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाकर रोगों से लड़ने में मदद करते हैं। विकास नियामकों के उपयोग। पहला, कृषि में पीजीआर का उपयोग पौधों की वृद्धि को बढ़ाने, फलों के आकार को बढ़ाने और फलों के पकने को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। दूसरा पॉइंट है उद्यानिकी में पीजीआर का उपयोग पौधों की वृद्धि को नियंत्रित करने, फूलों की संख्या बढ़ाने और पौधों को मजबूत बनाने के लिए किया जाता है। वनस्पति विज्ञान में पीजीआर का उपयोग पौधों की वृद्धि और विकास के अध्ययन के लिए किया जाता है। विषाक्त पदार्थ की भूमिका। पहला, विकास में बाधा। कुछ विषाक्त पदार्थ जैसे कि कीटनाशक पीजीआर के कार्य को बाधित कर सकते हैं, जिससे पौधों की वृद्धि और विकास में बाधा आ सकती है। विषाक्त प्रभाव। कुछ विषाक्त पदार्थ जैसे कि भारी धातुएं पौधों के लिए विषाक्त हो सकती हैं, जिससे उनकी वृद्धि और विकास में गंभीर समस्याएं हो सकती हैं। निष्कर्ष में बोल सकते हैं कि विकास नियामकों और विषाक्त पदार्थ दोनों का पौधों के विकास पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है।